प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। SDG क्लासेज पर अभिज्ञान शाकुंतलम की व्याख्या चल रही है और अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक की चल रही है जो हमारे TGT के सिलेबस में है। अभी तक हमने 20 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया था और 20 श्लोकों तक के जितने गद्य थे बीच बीच में जो वहाँ तक का हमने अर्थों को जान लिया। अब उसी क्रम में हमने पढ़ लिया था कि भूत्वा चिराय चतुरंत महेश सपत्नी और शांते करिष्य पदम पुनराश्रमिस्मि। तो यहाँ बताया कि हे पिता, मैं इस आश्रम को दोबारा कब देखूँगी। तब वही काश्यप कहते हैं, बेटी श्रूयताम, सुनो कि जब तुम पूरा राजपाट अपने बेटे को दे दोगी तब अपने उस पति के साथ इस आश्रम में प्रवेश करोगी दोबारा। ऐसा कथानक हमने पहले पढ़ा था। अब उसके आगे जैसे ही काश्यप ऋषि कहते हैं कि शकुंतला, तुम अपने पति के साथ तभी आओगी जब तुम और तुम्हारा पति पूरा राजपाट अपने पुत्र को दे दोगी, अर्थात पूरा राजभार तुम्हारा पुत्र संभाल लेगा, तब तुम इस आश्रम में दोबारा आओगे। अब उसके बाद गौतमी कहती है कि जाते परिहीयते गमन बेला, जाते परिहीयते व्यतीत हो रहा है। तो यह हमारे प्रस्थान का समय है, गमन वेला है, अर्थात मेरे जाने का समय हो रहा है। निवर्त्य पितरम, इसीलिए हे पिताजी लौटो, इसलिए हे पिताजी अपने को लौटाओ, स्वतः लौट जाओ, क्योंकि अथवा चिरेणापि पुनः अर्थात जितने देरी तक आप रुकेंगे तो यह बार बार आपसे पूछेगी कि पिताजी, यह जो आपका कुटिया में मृग है, क्षमता प्रियंवदा है, अनसुईया है, इसकी जब शादी होगी तब हमें बुलाइएगा। अनेकों प्रकार के प्रश्न करेगी। इसीलिए गौतमी कहती है कि कण्व आप ही लौट जाओ, जब तक तुम खड़े रहोगे यह बेटी शकुंतला हमेशा तुमसे प्रश्न करती रहेगी। इसीलिए पुनर्रेशैवं मंत्रिष्यते, आपसे बार बार पूछती रहेगी हमको कब दोबारा बुलाएंगे, जब इस हिरणी को जो है दोबारा बच्चा होगा। इसी प्रकार से अनेकों प्रश्न पूछती रहेगी। इसीलिए निवर्तताम भवान, आप ही लौट जाओ। गौतमी कहती है कि आप ही काश्यप लौट जाओ, नहीं तो ये शकुंतला जब तक आप यहाँ रहेंगे एक ना एक प्रश्न पूछती रहेगी। तभी काश्यप कहते हैं वत्से उपरुद्यते तपोनुष्ठानम, हे पुत्रे, मेरे तप, जो मेरा अनुष्ठान है, जो मेरा यज्ञ का कार्य चल रहा है वह बाधित हो रहा है, उपरुद्यते बाधित हो रहा है, इसीलिए मुझे जाने दो। तभी शकुंतला कहती है कि भूयः पितरमाश्लेष्य, पिता को गले लगाकर कहती है चरण पीड़ितम तात शरीरम, कि तप के कारण जिसके शरीर दुर्बल हो गए हैं, तो तात शरीरम, हमारे पिताजी के तप के कारण शरीर दुर्बल हो गए हैं, इसलिए तन्माति मात्रम मम कृत उत्कंठस्व, इसीलिए आप हमारे लिए ज़्यादा व्याकुल मत होइएगा। यह शकुंतला काश्यप से कह रही है कि पिता जी, आप व्रत के कारण, यज्ञ के अनुष्ठान के कारण ज़्यादा समय तक व्रत ही रहते हैं, खान पान का उतना ध्यान नहीं रहता, इसीलिए आप अपने शरीर की चिंता कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। हमारे बारे में तन्माति मात्र मम कृत उत्कंठ, अर्थात कंठस्व, हमारे बारे में ज़्यादा चिंता मत करिएगा, हमारे बारे में ज़्यादा उत्कंठा मत कीजिएगा। तभी काश्यप सहने श्वासम, तभी काश्यप लंबी सांस लेकर श्लोक कहते हैं कि सममेष्यते मम शोकः कथन्नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरोढ़म नेवार, उटज द्वार विरोढ़म नेवार वलिम
उटज द्वार विरोणम निवार वलिम विलोकयत। यहाँ बताया कि हे वत्से हे पुत्री, हे वत्से हे पुत्री, अर्थात हे शकुंतला, त्वया तुम्हारे द्वारा रचित पूर्वम, जब तुम इस आश्रम को छोड़कर जा रही हो और तुम कह रही हो कि हमारे चलते आप ज़्यादा दुखी मत होइएगा, तो ही काश्यप ऋषि कहते हैं हम दुखी कैसे क्यों न हो, आपने ऐसे ऐसे आश्रम में चिन्ह छोड़ दिए हैं कि वत्से त्वया रचितम, वत्से तया रचित पूर्वम, कि तुम्हारे द्वारा पहले से ही उस शोक को याद कराने की रचना आपने पहले कर दी है। अर्थात तुम्हारे द्वारा जो पूर्व में पहले रचा गया है और जिसके कारण मम शोक है, मेरा शोक समम एष्यति, शांत कैसे होवे, कथन्नु, कैसे शांत होवे, तुम्हारे द्वारा पहले ही रच दिया गया है। और रचा क्या है कि उटज द्वार विरोढ़म, कि उटज माने कुटिया के द्वार पर उग आए हैं निवार बलिम, अर्थात यज्ञों के बलि मन यज्ञ होता है, जो यज्ञ कार्य में धान आदि का प्रयोग होता है, वही निवार बलि जो है वह कुटज के द्वार के सामने उगाए हैं। और उस निवार बलि को विलोकयत है, जब मैं कुटिया में प्रवेश करूंगा वह धान के जो जौ हैं, जो धान के निवार है, उसको बार बार देखेंगे और जब भी बाहर आएंगे तब भी हमारे उस पे दृष्टि पड़ेगी। उटज द्वार विरोढ़म निवार बलिम विलोकयत, कि जो कुटज के द्वार पर, कुटिया के द्वार पर आपने निवार बलिम को उगा दिया है, जब भी हम प्रवेश करेंगे, जब भी उससे बाहर आएंगे, उस निवार बलि पर हमारी दृष्टि जाएगी। यही है त्वया रचित पूर्वम, कि तुम्हारे द्वारा पहले ही रच दिया गया है। जब भी हम उस निवार बलि को देखेंगे तब हमें तुम्हारी याद हमेशा आएगी। यह एक पुत्री की रचना होती है कि जब भी वह अपने पिता से पति के घर जाती है तो पुत्री के द्वारा घर में किए गए कार्य को देखकर पिता हमेशा दुखी होता है कि बेटी होती तो शायद आज यह कार्य पूरा हो जाता, शायद यह जो रचना की गई है, जो साफ सफाई की गई है, बेटी होती तो यह साफ सफाई आज भी रहते। इसीलिए कहा कि त्वया रचित पूर्वम उटज द्वारम विरोढ़म, कि तुम्हारे द्वारा यह पहले ही रच दिया गया कि कुटिया के द्वार पर जो निवार बलि विरोढ़म माने उगाई है, विलोकयत है, उसको देखकर मम शोक है समम, मेरा शोक कैसे शांत होवे, एष्यति, मेरा शोक कैसे जाए, कथम, अब तुम ही बताओ कि यह शोक हमारा कैसे जाएगा। जब भी हम उस निवार बलि को देखेंगे तो तुम्हारी याद अवश्य आएगी। समम एष्यति मम शोक कथन्नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरोढ़म निवार बलिम विलोकयत, कि जब भी मैं उस निवार बलिम को देखूंगा बेटी वत्से, जो तुम्हारे द्वारा उगाया गया है, त्वया रचितम पूर्वम, तो जिसके कारण मम शोक है, मेरा जो शोक है, समम कैसे शांत होगा, एष्यति माने जाएगा, मेरा वह शोक समने शांत होना, समम एष्यति, वह शोक कैसे शांत को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा निवार बलि को देखकर बार बार तुम्हारे ही याद आएगी। ऐसा काश्यप कहते हैं। जब काश्यप ऐसा कहते हैं तुरंत कहते हैं गच्छ शिवास्ते पंथान संतु, बेटी जाओ तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होवे। गच्छ शिवास्ते पंथान संतु, तभे निष्क्रांता शकुंतला सहयायिन। उसके बाद निष्क्रांता शकुंतला
सहयायिनश्च, शकुंतला और उसके साथ जाने वाले को सहयायिनः कहते हैं। तो गौतमी जाएगा, सारंगरव जाएगा, तो शकुंतला, गौतमी, सारंगरव आदि निकल जाते हैं, अर्थात जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तभी सख्यऊ, दोनों सखियां शकुंतला को देखकर, शकुंतलाम विलोक के, शकुंतला को देखकर हाय धिक्कार है, हाय अफसोस है के अंतरहिता शकुंतला वन राज्या, शकुंतला अंतरहित हो गई, अंतर ध्यान हो गई, अब दिखाई नहीं पड़ रही है। इसीलिए दोनों सखियां शोक व्यक्त कर रही हैं, धिक्कार है शकुंतला, अब तो हमें दिखाई भी नहीं पड़ रही है। अर्थात वह जंगल में चली गई, जंगल के ही रास्ते से उसे पति घर जाना है, अर्थात बहुत दूर निकल गई, अब शकुंतला दिखाई नहीं पड़ रही है। अंतरहिता शकुंतला वन राज्या। काश्यप कहते हैं निश्वास, लंबी सांस लेते हुए, अनसुइये, हे अनसुईया संबोधन है, हे अनसुईया गतवती वाम सहचारिणी, वाम माने तुम दोनों का के साथ सहचरणी जो थी, अर्थात वह जो शकुंतला थी, वाम सहचरणी गतवती, तुम दोनों के साथ सहचर करने वाली, घूमने फिरने वाली, वह शकुंतला गतवती, वह शकुंतला चली गई। निग्रह शोकम, इसीलिए निग्रह, तुम लोग अपने शोक को छोड़कर, निग्रह शोकम, अपने शोक को छोड़कर, अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, हमारे साथ प्रस्थान करो, हमारे पीछे पीछे आओ। अनुगच्छतम, मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। अनुगच्छतम माम प्रस्थानम, कि अपने शोक को ख़त्म करो, जिसको जहाँ जाना था वह चला गया, इसीलिए शोक को यहीं पर समाप्त करो, मेरे पीछे पीछे आश्रम की तरफ आओ। उभे, तभी दोनों बोलती हैं, हे तात, हे पिता, शकुंतला विरहितम, शकुंतला विरहितम शून्यमेव तपोवनम, शकुंतला से विरहित माने शकुंतला के बिना शून्यम मिव तपोवनम, यह पूरा तपोवन सूना सूना दिखाई पड़ रहा है। तो कथम प्रवेशावह, तो हम लोग इस तपोवन में कैसे प्रवेश करें। दोनों, इसीलिए प्रविशावह दिया है, उत्तम पुरुष द्विवचनांत का प्रयोग है, क्योंकि जो वाक्य कह रहा है वो दो सखियां कह रही हैं, इसीलिए उभे दिया कि दोनों अनसुईया और प्रियंवदा कह रही हैं, इसीलिए प्रविशावह दिया कि हम दोनों कैसे आश्रम में प्रवेश करें। शकुंतला विरहितम, शकुंतला के बिना यह पूरा तपोवनम शून्यम, पूरा तपोवन एकदम शून्य दिखाई पड़ रहा है। तभी काश्यप कहते हैं कि स्नेह प्रवृत्तिर एवं दर्शनी, यह प्रेम के कारण ही तुम्हें शोक उत्पन्न हुआ है और सविमर्श परिक्रम्य। इसी प्रकार दोनों विचार करके इधर उधर घूमते, माने चारों तरफ मंच पर परिक्रमा करते हैं। तभी हंत भो, यह यहाँ पर जो हंत हो आया है हर्ष के लिए आया है कि शकुंतलाम पतिकुलम विसर्ज्य, आज शकुंतला को पति के घर विसर्ज्य माने भेजकर या छोड़कर, लब्ध माने प्राप्त, इदानीम स्वास्थ्यम, लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम, मैं आज स्वस्थ कर रहा हूँ, अर्थात मुझे आज मैं स्वस्थ लग रहा हूँ। जो हमारी मानसिक अस्वस्थता थी कि एक बेटी जब तक उसका विवाह न कर दिया जाए एक मानसिक अस्वस्थता रहती है, लेकिन आज हमने एक बेटी को उसके पति के घर भेज दिया। शकुंतला पतिकुलम विसर्ज्य, शकुंतला को पति के घर भेजकर लब्धम इदानीम, इस समय मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। कुतः है, उसके बाद कहा कुतः है, क्योंकि अर्थो हि कन्या स्यादिन्द्र वज्रायदितो जगहुगः
तो यहाँ पर इंद्रवज्जा छंद है, शादिंद्रवज्जा यदि तो जगौग अर्थो हे कन्या पर की वैव तामद्य संप्रेस परे ग्रहे तो जातो ममायं विशद प्रकामं जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास एवातरात्मा अर्थो हे कन्या पर की वैव कामद्य संप्रेस परे ग्रहेतु जातो ममायं विशद प्रकामं जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास एवांतरात्मा। यहाँ बताया कि प्रत्यर्पित न्यास अर्थात किसी को लौटाया गया धरोहर, जैसे एक प्रत्यर्पित न्यास है, न्यास माने होता है धरोहर, किसी धरोहर को लौटा देने पर, और यह धरोहर ही थे विश्वामित्र के द्वारा कर्ण को दिया गया था। इसीलिए बताया कि प्रत्यर्पित न्यास एक धरोहर के रूप में वह हमारे पास था। जब जैसे ही हम किसी को कोई चीज़ हमें दे देता है कि कुछ समय बाद हमें चाहिए, तो जब तक हम उसको वह चीज़ वापस नहीं कर देते तब तक हमारा मन शांत नहीं रहता। जब उसके धरोहर को उसी अवस्था में सकुशल लौटा देते हैं तो वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ही उसे शांति मिलती है। प्रत्यर्पितन्यास किसी धरोहर को लौटा देने पर इव अंतरात्मा उसकी अंतर की आत्मा मम अयम प्रकामम विशदः जातो प्रकामम विशदः जातो मम अयम प्रकामम विशदः जातो। क्यों विशदः जातो? तो बोले प्रत्यर्पितन्यास जैसे किसी के धरोहर को वापस लौटा देने पर मम अयम मेरी यह अंतर आत्मा जो हमारे हृदय की आत्मा है, प्रकामम अत्यधिक, विशदः माने प्रसन्न, और जातो माने हो गया है। जैसे किसी के धरोहर को वापस लौटाने के बाद उस व्यक्ति की अंतर आत्मा अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है, उसी तरह इस कन्या को दुष्यंत के पास भेजकर मैं आज ऊपर आपने पढ़ा कि इदानीम स्वास्थ्य मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, उसी के बारे में बताया कि ता जातो ममायम विशद प्रकामम मम अयम इवांतरात्मा प्रकामम विशदः जातो। आज मेरी अंतर आत्मा अत्यधिक प्रसन्न हो गई, निर्मल हो गई। क्यों? कि प्रत्यर्पितन्यास कि हमने उसको लौटा दिया। दुष्यंत की भी यह धरोहर थी और इस धरोहर को हमने दुष्यंत के पास पहुंचा दिया, और जिसी की धरोहर को वापस लौटाने के बाद मन में प्रसन्नता और शांति होती है, उसी तरह इस शकुंतला को पति के घर भेजकर हमारे भी मन में उसी तरह जो है अत्यधिक निर्मल जातो माने हो गया है। क्या हो गया? अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा एकदम निर्मल हो गई, शांत हो गई, अब कोई चिंता नहीं है। अर्थो ही कन्या पर की एव, कन्या पर की एव अर्थो ही माने क्योंकि कन्या पराई धन होती है। अर्थ माने धन, कन्या पराई धन होती है। और तामद्य संप्रेष, ताम माने उसको किसको? इसी कन्या को। ताम कन्या अर्थात शकुंतला, उसी कन्या को संप्रेष माने भेजकर परिगृहीतु, परिगृहीतु माने अपने उसके पति के हाथ में भेजकर, उसके पति के पास भेजकर मैं आज बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। एक उदाहरण दिया कैसे प्रसन्न हो गया हूँ, जैसे किसी की धरोहर को कोई लौटा दे। सपोज दैट कि जब हम किसी से कोई दे दिया व्यक्ति कि हमारा
10,000 20,000 रुपये रखे रहो, जब हमें ज़रूरत होगी तब हमें वापस कर देना। अब वो 2-4 साल आपसे मांगा नहीं और जैसे ही वह व्यक्ति दोबारा आपको दिखाई पड़ा, आपने उसे 10,000 रुपये दे दिया, आपके मन में अपार प्रसन्नता होगी। वही दिया प्रत्यर्पित न्यास, किसी की रखी धरोहर को जब हम उसे वापस लौटाते हैं उस समय जो मन में हमारी खुशी होती है, उसी तरह अर्थो ही कन्या पर की एव, वस्तुतः ही माने क्योंकि कन्या पर की एव अर्थो कि कन्या पराई धन होती है, और तामद्य और अद्य माने आज, ताम माने उसको आज संप्रेष माने भेजकर, कहाँ भेजकर, परिग्रहेतु, जिससे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, अर्थात उसके पति के पास भेजकर। जातो ममायम, पति के पास भेजकर, मम अयम प्रकामम विशदः जातो, मेरा मन प्रसन्नचित हो गया है। और कैसे हो गया है? जैसे प्रत्यर्पित न्यास है, किसी की रखी धरोहर को वापस लौटाने के बाद जो मन में शांति या प्रसन्नता होती है, उसी तरह इस शकुंतला को भेजकर, आज मैं उसके पति के पास भेजकर मैं संतुष्ट हो गया हूँ। इंद्रवज्रा चंद्र है, शादिंद्र वज्रा यदि तो जगौग, अर्थो ही कन्या पर की वै, तामद संप्रेष परे ग्रहेतु, जातो ममायम विशद प्रकामम, प्रत्यर्पितं न्यास इवांतरात्मा। एते निष्क्रांता सर्वे, सभी लोग मंच से बाहर निकल जाते हैं। तो इति अभिज्ञान शाकुंतलस्य कालिदास कृतायाः चतुर्थो अंक समाप्त। आपका चौथा अंक यहीं पर समाप्त होता है। अब किसी नए ग्रंथ के साथ आपसे मिलेंगे। यदि आप ज़रूर लिखिए कि नया ग्रंथ कौन सा प्रारंभ किया जाए। इसी निवेदन के साथ आपको यहीं पर छोड़ते हैं। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।